आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइमल टू डुअल कन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 इज लेस देन इक्वल टू 6, x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 4। तो ध्यान दीजिएगा, इन इक्वेशन में जहाँ हमारा इक्वल टू का साइन है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दूसरा आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमारा मिनिमाइज जेड दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, दूसरा में ध्यान दीजिएगा, दूसरा में हमारा क्या है लेस देन इक्वल टू। तो इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और तीसरा में देखते हैं, ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक हुआ, यानी कि पहला जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन दूसरा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बनाने के लिए फिर से -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, जैसे हमारे पास गिवन है मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 0x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 एंड सब्जेक्ट टू, पहला आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 प्लस 0x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू है, तो मिनिमाइज जेड रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -2x1 माइनस x2 माइनस 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है, तीसरा हमारा इसको लेना है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा लेस देन इक्वल टू है तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा -x1 प्लस x2 माइनस 3x3 फिर ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। इसको डुअल में चेंज करना है, तो डुअल फॉर्म। ठीक है, तो डुअल फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि हमारे पास 4 इक्वेशन है, यानी कि 4 डुअल वेरिएबल होगा। लेट W1 W2 W3 एंड W4 बी डुअल वेरिएबल्स। तो 4 हमारे पास डुअल वेरिएबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिनिमाइज जेड है, तो डुअल में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमाइज जेड हो जाएगा, यानी कि मैक्स जेड इज इक्वल टू। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास 4 वेरिएबल लिख देना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब इसका कोफिशिएंट्स क्या आएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास 4 इक्वेशन है इसका जो इनइक्वलिटी है इसका राइट साइड जो है उसको, जैसे ये हमारा है 2 माइनस 6 4 माइनस 4, इसको रो में लिखना है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, पहला 2 आ जाएगा, दूसरा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा 4 आ जाएगा और -4। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2W1 माइनस 6W2 प्लस 4W3 माइनस 4W4। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट टू। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, 4 वेरिएबल है हमारे पास, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। चूँकि हमारे यहाँ पे ठीक है डुअल में हमारा मैक्सिमाइज जेड हुआ, यानी कि अब जो है हमारे पास इनइक्वलिटी जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का आएगा। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे अब इसका कोफिशिएंट्स क्या आएगा, तो इसका कोफिशिएंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 4 इक्वेशन है इसका हम लोग पहला कॉलम देखेंगे। तो कॉलम में देखेंगे जो x1 का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ 1 है, -2 है, 1 है, -1 है, तो इसको यहाँ पर रो में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है 1 है। ठीक है, दूसरा है -2, तीसरा है 1, चौथा है -1। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके लिए जो हमारा मिनिमाइज जेड है इसका कोफिशिएंट यानी कि x1 का कोफिशिएंट, तो x1 का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है, तो यहाँ हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको
बाद में और अच्छे से लिखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं दूसरा इक्वेशन W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब इसका कोफिशिएंट के लिए फिर से हम लोग इस 4 इक्वेशन को देखेंगे और इसका जो सेकंड कॉलम है इसमें हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे x2 का। जैसे यहाँ पे 1 है, -1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। पहला हमारे पास है 1, दूसरा है -1, तीसरा है -1 और चौथा है 1। लेस देन इक्वल टू, अब फिर से मिनिमाइज जेड का जो x2 का कोफिशिएंट है यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ गया। फिर तीसरा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। फिर से इसका कोफिशिएंट के लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, x3 का कोफिशिएंट देखेंगे, यानी कि ये हमारा कॉलम में देखना है। तो 0 -6 3 -3, यानी पहला आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा -3। लेस देन इक्वल टू, अब x3 का कोफिशिएंट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W1, यहाँ पे आ जाएगा -2 W2 प्लस W3 फिर -W4 लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा आ जाएगा W1 -W2, ठीक है, फिर -W3 फिर प्लस W4 लेस देन इक्वल टू 2। और तीसरा आ जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो गया, यानी कि -6 W2 प्लस 3 W3 फिर -3 W4 लेस देन इक्वल टू 5, वेयर W1 W2 W3 W4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग प्राइमल से डुअल में चेंज करते हैं। मैक्सिमाइज जेड हमारा आ गया 2W1 -6 W2 प्लस 4 W3 -4 W4। इसको हम लोग रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए W3 - W4 को W3 डैश मान लेते हैं। लेट W3 - W4 इज इक्वल टू W3 डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज जेड हो जाएगा 2W1 -6 W2 प्लस, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ W3 - W4 आ जाएगा, और W3 - W4 को हम लोग क्या लेट किए हैं, W3 डैश, यानी कि 4 W3 डैश। ठीक है, अब सब्जेक्ट टू, तो पहला हमारा है W1 -2 W2 प्लस W3 - W4, इसको लिख सकते हैं W3 डैश लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा है W1 - W2 माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W3 - W4, उसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं W3 डैश लेस देन इक्वल टू 2। तीसरा है 0, तो इसको नहीं लिखेंगे, -6 W2 फिर प्लस, यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो W3 - W4 फिर उसको लिख सकते हैं W3 डैश लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1 W2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड W3 डैश इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। तो इस तरह से हम लोग प्राइमल से डुअल में चेंज करते हैं।